हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। और आ चुके हैं और एक नए वीडियो में। आप सभी का बहुत 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 ज़्यादा वेलकम है एनडीए की जर्नी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए 2018 से लेकर 2024 के सेकंड वाले पेपर तक के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। आप सभी को हम बता दें कि यूजुअली एनडीए के पेपर में जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, एनडीए का यूपीएससी के पेपर में ही हमारे जो इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं वो जनरली रिपीट नहीं करते हैं। एसएससी में रिपीट करते हैं, अदर एग्जाम्स में रिपीट कर सकते हैं, देयर माइट हैव चांस, है ना। लेकिन यूपीएससी में बहुत कम ही रिपीट करते हैं। हम जब कह रहे हैं कम का मतलब, तो हमारा मतलब कम, बहुत ही कम, बहुत ही स्लाइट चांसेस होते हैं जो कि रिपीट करें। लेकिन तो क्या मतलब है कि पुराने पढ़ नहीं सकते? पढ़ सकते हैं। हम देखना चाहेंगे कि उसके ऑप्शन कैसे दिए हैं, और हम अगर वहां पर नहीं होते, मतलब हमें आता नहीं है, तो फिर हमारी क्या अप्रोच होती है, ये सीखने के लिए हम लोग इस सेक्शन को करने वाले। बहुत छोटा सेशन रहने वाला, डोंट वरी, क्योंकि ईडीएम से में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं 2018 के पहले वाले पेपर से, जिसमें पहला ईडीएम आया था क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखो इसका मतलब क्या है। स्पिल्ट का मतलब होता है फैला हुआ, मतलब कि जो गिर जाना, है ना। कहते हैं ना दूध गिर जाना। अब इसका मतलब है कि दूध तो गिर गया, फैल गया, अब उसका कुछ हो तो सकता नहीं। ऐसे याद करो, अब ये तो दूध तो गिर गया ना, बर्बाद हो गया है, अब उसका कुछ होने वाला तो है नहीं, वेस्ट है। अब अगर कोई चीज वेस्ट हो गई है, तो क्या तुम उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहोगे? एक बात आओ, आप कहते हैं ना क्या पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तब चिड़िया के पीछे थोड़ी ना भागोगे। वही हाल यहाँ पर है। तो अब अगर कोई भी चीज पास्ट में हो चुक रखी है, अब ऑप्शन पढ़ो। कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस हैपन इन द पास्ट, या फिर कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में लॉस हुआ है उसके ऊपर कोई शिकायत करना, कोई रोना धोना, ये तो बेकार बात है ना। यही इस इडियम का मतलब हो गया, बस खत्म। टू मच इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मतलब होता है जो ज़्यादा क्या बोलते बोलते हैं, क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो करता है, कीन टू नो, जिसे हम लोग कहते हैं कीन टू नो। ओके, ठीक है। व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, ये तो हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि किसी की जो एक्सपेक्टेशन है, जो किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर आप सही साबित कर दिए उनको। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी लोग ऐसा है, आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। या फिर ऐसे याद कर सकते हो कि मस्टर्ड घर में बना था, अब उसको बनाया, ऐसे नहीं मस्टर्ड की सब्जी वगैरह बनती है, अब वो बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ये डिपेंड करता है मेरे रिजल्ट पे। तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो गया तो घर पे मस्टर्ड की सब्जी बनी और सभी लोग खुश हुए। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना, मतलब कि उम्मीदों पर खरा उतरना। अब आता है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है, देखो, अब जो व्यक्ति, डेविल का मतलब होता है बेकार, डेविल का मतलब होता है बेकार। अब डेविल का मतलब जब बेकार होता है, तो उसका अगर वकील होगा तो कैसा होगा? डेविल का अगर वकील जो होगा वो कैसा होगा, सोचो आप खुद, मतलब ऑप्शन बनाने के लिए समझो। अब देखो, ये बंदा वही होगा ना, वकील वैसे भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी नहीं होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ काउंटर आर्गूमेंट देने लगते हैं। और जो एक मिनट, और जो वकील, यार इसमें हमारे हिसाब से दो ऑप्शन सही है, प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट और एक वेरी आर्गूमेंटेटिव पर्सन। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे हिसाब से टू प्रेजेंट डेविल्स एडवोकेट कौन होगा? डेविल्स एडवोकेट होगा जो बहुत ज्यादा आर्गूमेंट करता हो। अभी कहोगे ये वाला ऑप्शन का है नहीं सही है, तो इसका मतलब होता है, देखो ध्यान दो, पढ़ो, ये कोई पर्सन के लिए आ रहा है, ये एक नाउन है, और ये हमारा एक वर्ब है। कि कोई हमने, डेविल्स एडवोकेट का मतलब हुआ कि हमने एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारा आर्गुमेंट करता, बहुत सारा वकालत करता, बेकार की बातें करता रहता, बहस करता रहता। लेकिन इसका मतलब है कि कोई आर्गुमेंट प्रेजेंट करना, तो प्रेजेंट थोड़ी ना कर रहा है, ये तो खुद ही है ना। अंतर समझा करो, ठीक है। अब आते हैं अगले। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द एग्स हैव हैच्ड। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना कि गांव बसे नहीं, लुटेरे पहले आ गए। वही हाल इनका भी है कि अभी मतलब कि अभी काम हुआ नहीं, अभी मुर्गी ने बच्चे दिए नहीं, मतलब वो चिकन्स दिए नहीं हैं। और मतलब कि जो मुर्गी है उसने अभी अंडों को हैच नहीं किया है, और वे गिनने लगे कि हमारे पास कितने चिकन आएंगे, उनको बेचेंगे, उनके पैसे कमाएंगे, ये सब बातें।
वही हाल है कि पहले से प्लानिंग कर लेना, जबकि अभी कोई सफलता मिली नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डोंट मेक प्लान फॉर समथिंग माइट नॉट हैपन। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ होए ना बाद में, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में वो होए ना। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि गाँव बसे नहीं, लुटेरे पहले आ गए, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है। या फिर कहते हैं ना कि कुआं करके एक भी कहावत कही जाती है उससे ऐसे। अब इसको गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये आपने बहुत सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमें संशय है, हमें शंका है, लेकिन हम इस शंका को भी हम अपने मन में रखकर तुम्हारी बात मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, हमने कहा कि हमको शंका है कि ये इडियम बहुत कम रिपीट होता है, फिर भी हम कह रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मान लेते हैं कि रिपीट कर देगा बस। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है कि हमारा डाउट है, फिर भी हम किसी और को उसकी इजाजत दे दे रहे हैं। तो इसका मतलब रिगार्ड समवन एज इनोसेंट एज अंटिल प्रूवन। मतलब कि जब तक प्रूव नहीं, जब तक क्लियर नहीं हो गया कि नहीं आएगा, ये ईडीएम पूछा नहीं जाएगा, तब तक हम ये मान के चलते कि हमारा ईडीएम पूछा जाएगा। सेम तरीके का किसी को हम क्या मान के चलेंगे, इनोसेंट मान के चलेंगे, जबकि जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कि इसी ने कोई गलती की थी। अब 2018 के ईडीएम करने वाले हैं इसका। अब ये रेड लेटर डे, ये बहुत ही फेमस ईडीएम है। अच्छा, आपको ईडीएम अगर करना है ना तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एनडीए की जर्नी, इंडिया की जर्नी, जो हम, और इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसके पहले हम लोग बहुत सारे मैथ के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको ईडीएम की एक पूरी बुक मिल जाएगी, जो कि ईडीएम की जो बुक है ना, वो पूरे ईडीएम, अब इतने याद करने का कोई फायदा नहीं, ईडीएम करने का तरीका हो सकता है ना, तो फिर भी आप एक नज़र देखोगे तो अच्छा लगेगा उसमें। ठीक है। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जहाँ पर आपको लाल पत्र मिले। लाल पत्र का मतलब समझते हो, लाल पत्र आता है गवर्नमेंट की तरफ से जनरली। तो रेड रेड लाल पत्र, रेड का मतलब कुछ खतरनाक होने वाला इंपॉर्टेंट डे है, तो वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। ओके। जैसे कि हम लोगों का किसी मैच का फाइनल हो तो वो रेड लेटर डे होगा, है ना। द गिफ्ट ऑफ द गैप। अब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है किसी को अच्छी बोलने की एक तरीके की जिस अच्छी एक बोलने की जिसे कला प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जिसे हम लोग कहते हैं ना फ्लुएंट, वो बंदा होता है फ्लुएंट है किसी भी भाषा में बोलने का, है ना, ये होता है। तो हम क्या कहेंगे इसे, एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। वॉक अ टाइट रोप। अब इसका मतलब एक पतली सी एक रोप बंधी हुई है ना, पतली सी रोप बंधी हुई है। सभी को पता है बर्मा ब्रिज, अगर जिसने एसएसबी दी हुआ है, अगर बर्मा ब्रिज, वो भाई इतना ढीला होता है ना, फिर भी वो खतरनाक होता है। तो इस पे अगर चल रहे हो आप, तो मतलब कि रिस्क ले रहे हो, कहीं गिरे तो धड़ाम हो जाएगा। तो फोर्स टू लीव योर जॉब नहीं, टू बी रेडी टू फॉल नहीं, गिरने के लिए तैयार हो नहीं, एक्ट वेरी केयरफुली, मतलब कि उस पर चलना बहुत ध्यान से होता है। अगला आते हैं, अगला क्या है, टू बी इन अ फिक्स। अब फिक्स वर्ड का मतलब होता है परेशान होना। अब परेशानी में होना, बस खत्म। तो टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, सही बात है। टू फिक्स प्रॉब्लम नहीं, टू सपोर्ट वन सेल्फ। सपोर्ट का एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैट्रोन। ओके। पैट्रियटिक वर्ड सुना है, वहीं से निकल के आया पैट्रोन। पैट्रोन का मतलब होता है सपोर्टर, जो आपको बैक करे, बैकर भी इसे बोलते हैं, बैकर। इसे हम लोग स्पॉन्सर भी बोलते हैं, स्पॉन्सर। ओके। टू फिश इन टेबल्ड वाटर, मतलब कि देखो क्या है, अब देखो पानी बिगड़ा है, मतलब कि माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी आपने मछली मार दी। मछली मार दी का मतलब, मछली मार दी का मतलब है कि आपने, लहरें आ रही बहुत तेज तेज, मतलब मछलियों के लिए वैसे भी दिक्कत थी। अब उसने उसमें आपने क्या किया, एक मछली जैसे बाहर आई, आपने उसको उठा लिया। तो मतलब कि किसी की मुश्किल मुश्किल वक्त में भी, ये क्या है, मुश्किल वक्त में भी आप अपना फायदा देख रहे हो। मुश्किल वक्त में भी फायदा, मुश्किल वक्त में फायदा ढूंढ रहे हो। कहते हैं ना अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वही वाले हाल है। तो टू गेट बेनिफिट इन अ बैड सिचुएशन, समझ में आया। आप 2019 करते हैं, देख रहे हो ईडीएम ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर पूछ गए तो हो जाएगा।
अब इडियम पहला है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब जो काला घोड़ा हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। याद रखना, जो काला घोड़ा होता है ना वो अक्सर कर जीतता है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा ना, जो बेट वगैरह होती है ना तो हमेशा जो काले घोड़े पे लगती है बेट वगैरह। कैसे ना, ये तो काला घोड़ा है, इसके लिए जीत बिल्कुल पक्की है। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम मतलब कि जिस पे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, पर ये जीत गया करके थे ना, ये छुपा रुस्तम निकला यार। इसका तो सोच ही नहीं था इंडिया एग्जाम क्लियर होगा, और ये सीधे से एग्जाम क्लियर कर लिया। वाह यार, ये तो पढ़ता भी नहीं जैसे लोग हमारे लिए कहते हैं कि हम पढ़ते भी नहीं है, यूट्यूब वीडियो भी बना देते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से नहीं पढ़ते ना, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो हम उनके लिए डार्क हॉर्स हैं एक तरीके का। आप भी हो। आप दिन भर बस कहते हैं मोबाइल चलाता रहता है, कुछ करता नहीं, पढ़ाई नहीं करता, लेकिन आप तो मोबाइल में इंडियन जर्नी को फॉलो करके वीडियो देख रहे हो, जो कि आपके पेपर में काम आएगा। किडिंग गाइस यार, पर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अब शो स्टॉपर। शो स्टॉपर का मतलब होता है जिसने बिल्कुल धड़कनें रोक दी। कहते हैं ना, धड़कन रोक देने वाला, धड़कन रोकने वाला, रोकने वाला, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है उसने। मतलब कि बहुत अच्छा, कहते हैं ना कि हम बिल्कुल एक टक उसके आसपास पूरा सब कुछ घूम रहा था। कहते हैं ना, उसे देखा तो दुनिया हमें दिखना बंद हो गई। उसकी आंखों में ऐसा कुछ दिखा कि हमने कुछ देखना ही बंद कर दिया। चलो उसे छोड़ो, हम इसे आते हैं कि शो स्टॉपर का मतलब होता है, शो स्टॉपर का मतलब होता है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दे। मतलब कि अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड। समझे। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है हरफन मौला। हरफन मौला, लाइक मी। मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, पबजी भी खेल लेता हूँ, वीडियो बना भी लेता हूँ, बहुत पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत घर के भी काम कर लेता हूँ, ट्रेडिशनल भी पहन लेता हूँ, और जब मन होगा तो अपने एक अच्छे बनियान में भी घूम लूंगा भाई। दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है, और दुनिया के चक्कर में देखो कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो मतलब जिसको जो कुछ करना हो सब कुछ करना वाला हो, जब सब काम आते हो सब कुछ करना हो, तो थोड़ा थोड़ा एवरेज बंदा इसे कहते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, एवरेज बंदा। अ कॉन्फिडेंट एंड वेरी सीरियस गाय नहीं, समवन हु हैज मैनी स्किल्स, ये वर्सेटाइल होता है। ये कौन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्सेटाइल। ठीक है। समवन हु हैज हिट हिट द जैकपॉट, नहीं नहीं ये भी गलत है। अ ग्रेट बिजनेसमैन, ये भी नहीं। तो परफेक्ट आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, जो कि बहुत सारी स्किल हो जिसके पास, है ना। वर्सटाइल जिसे बोलते हैं, वर्सटाइल। गाना नहीं सुना, माना मैंने मेरे अंदर वायु नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मैं वर्सटाइल नहीं हूँ। ऐसा कुछ गाना नहीं था, फिर उसका बहुत मीम बना था। फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है नाखून दांत सब कुछ लगा देना, मतलब पूरी कोशिश करना, भरसक प्रयास करना। भरकस, भरकस नहीं, भरसक भाई, भरसक, भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयास। ठीक। तो क्या होता, टू क्वेरल समवन नहीं, क्वेरल का एक वर्ड होता कॉन्टेंशियस, कंटेंशियस, कंटेंशियस। इसका मतलब भी होता है झगड़ा। ठीक है। टू अटैक समवन विद अ फोर्स नहीं, अटैक का मतलब एक होता है असॉल्ट करना। ठीक। टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, हाँ इसका मतलब, एक मिनट, नहीं नहीं, किसी चीज को रोकने के लिए ये नहीं, पाने के लिए कोई चीज इसको हम लोग करते हैं। तो प्रिवेंट का एक वर्ड और सीख लो, प्रिवेंट का मतलब था प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट करना, बैन करना, सेंसर कर देना। सेंसर बोर्ड सुना है ना, वही रोक देना होता है जिसे हम लोग कहते हैं। ओके। हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड, अगला हम लोग इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर बहुत आपने सुना होगा, अगर आपने किसी के वो सुने हैं, कोई कमेंट्री वगैरह सुनते हैं ना कमेंट्री में, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। तो इन ऑनेस्ट वे, ऑप्शन नंबर ए। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट, या फिर क्रूशियल, या फिर वाइटल। अरे भाई, वो कैब की जिसको करनी हो ना क्लास, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें जो हम पहले 15-15 मिनट के 10-10 मिनट की वीडियो कराए ना, उसमें बहुत वो कैब होती है भाई। 5-10 मिनट में हम लोग 50-50 वर्ड लिख लेते थे, सोचो। ठीक है। ओके आगे चलते हैं।
अच्छा एक फुलिश भी है, तो फुलिश का एक वर्ड वैसे आता है, नेव करके आता है ना, नेव, एन ए, नेव वैसे इनोसेंट में आता है, इनोसेंट में, तो इसे हम लोग फुलिश नहीं, कभी कभी इनोसेंट में भी नेव यूज हो जाता है और फुलिश में भी। बी ओवर द हिल, बी ओवर द हिल का मतलब क्या होता है, आप समझो। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम आपने इतने अच्छे से किया, कहते हैं ना, हम चोटी पे पहुंच गए, मतलब कि शिखर पे पहुंच गए, शिखर पे पहुंचने का मतलब आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया, तो टू डू समथिंग इन अ मोस्ट कंप्लीट वे, बस खत्म। अब बताओ इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको सही लग रहा? ऑन द माउंटेन टॉप, याद रखना इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग 99% केस में आपको नहीं मिलेगा, कहावतों का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगा, समझ में आया? आप कुछ भी कहो, लेकिन कहावत है जो वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिलेगी, वो कहेगी कहीं और की, मीनिंग कहीं और की निकलेगी। तो बी ओवर द हिल हो गया, जंगल कहाँ से आ गया इसमें, इतना भी और नहीं चला जाएगा। टू डू ओल्ड थिंग्स, ये नहीं, चढ़ाई करना ओल्ड थिंग्स ये नहीं, अभी भी तो लोग चढ़ाई करते हैं। बाइट योर टंग मतलब कि खुद ही की जीभ काट लेना, जानबूझ के नहीं काटना, मतलब कुछ ऐसा कर देना जिससे कि खुद ही नुकसान हो। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज, नहीं 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 नहीं, अच्छा एक मिनट, खुद ही की जीभ काट लेना मतलब कि खुद 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 को बोलने से भी रोकना, ये भी तो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही होना चाहिए। एक मिनट रुकना, दूसरा क्या है, टू बाइट ऑफ टंग व्हाइल ईटिंग, ये तो गलत है, लिटरल मीनिंग हो गई। टू फील सॉरी ये भी गलत। टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, नहीं ये भी नहीं सही, तो ऑप्शन नंबर यही सही है, इसका मतलब कि खुद को रोकना, स्टॉप करना, कुछ कुछ भी कहने से, कहते हैं ना हमने अपनी जबान रोक ली, हम हमारी जबान टूट गई, वही हाल हो गया इसका भी, तो स्टॉप योरसेल्फ मतलब या फिर लिमिट करना, लिमिट योरसेल्फ, ठीक। अगला क्या है, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब उसकी तरफ आंख भी ना देखी, कहते हैं ना हम ओके आंख उठा के ना देखें, तुम क्या बात करते, हम फूटी आंख से ना देखें, कहा ना ओके फूटी आंख से ना देखें, मतलब कि उसको देखना तो देखना, सुहाना भी ना लगना। तो रन अवे वहां से भाग जाना नहीं, टू बिगिन और बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर, भाई हम उसे सीधे आंखों से नहीं देख रहे, फूटी आंखों से नहीं देख रहे, चेंज द सिचुएशन गलत, टू चूज और इग्नोर बिहेवियर देन दैट इज देन यू नो इज रॉन्ग, हाँ ये बात सही है कि हम उसे फूटी आंखों से बिना देखे, मतलब कि उसको इग्नोर करना, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे करें, अगला देखो, येलो जर्नलिज्म। अब येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिकनी चुपड़ी करना या फिर किसी को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना किसी को। अब मैनिपुलेट किसे किया जाएगा, जर्नलिज्म आ गया है, जर्नलिज्म का मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा पत्रकारिता से रिलेटेड, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा कहना, सुनना, लिखना, राइटिंग इन न्यूज़पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बात सही है, ठीक है। ये एसएससी में भी बहुत बार यूज हो चुका है, तो याद रखना। टू बी इन सेवेंथ हेवन, अब ये किसने नहीं पढ़ा, कहते ना आज हम सातवें आसान पे, आज मैं ऊपर जमाना है आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, पीछे पीछे दीवार है भाई, तो इसका मतलब है बहुत ही हैप्पी होना, बस खत्म, हवा में होना नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग आ गई, कंप्लीटली अकेला होना नहीं। अच्छा आपको पता है एलोन और सॉलिट्यूड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एलोन का मतलब होता है जब आप अकेले होते हैं, अब इसका मतलब तो सॉलिट्यूड का मतलब भी होता नहीं, एलोन का मतलब होता है अकेले, मतलब कि खाली यानी अकेले, इसका मतलब होता है आप अकेले तो हो पर हैप्पी हो, हैप्पी, हैप्पी एलोन, आपको अब इसमें मजा आने लगा, प्लीजेंट आप फील करने लगे हो, ओके। ओके टू विजिट अ प्लेस विजिट लिस्ट इन द वर्ल्ड, अरे यार क्या पागल, पहले तो 7 वंडर है नहीं, 8th वंडर हो गया, अब 8th नंबर का वंडर कौन है आप कमेंट बॉक्स में अभी बताओगे, चलो एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, एक वो मंदिर है, अब और बताओ, चलो। अब हम लोग करने वाले हैं 2021 के एडीएम जो कि फर्स्ट एग्जाम में आए थे, ओवर स्टेप द मार्क, ओवर स्टेप द मार्क मतलब ये लाइन थी आपने इसको पार कर दी, कहते ना आप तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, आप लल्ला तुम औकात से बाहर आ गए हो, हाँ लाइन क्रॉस कर दिया तुमने, अब तुम पिट हो गए अच्छे, तो मतलब कि कुछ ऐसा कह देना जो कि तुमको नहीं कहना चाहिए, अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, बस खत्म, खत्म खत्म खत्म, कितना बताना कि तुम कितने सफल हो, नहीं नहीं नहीं, टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब गाली देने की एरिया में मुझके इंटर कर गए नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। अब
अब ये वर्ड पता है ना, पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड जो है ना, ये वर्ड हमने पढ़ा था शायद अपने बुक में, कोई तो स्टोरी थी 8th या 9th में रही होगी, तब ये आई थी वर्ड। इसका मतलब होता बहुत अच्छी दोस्त, गुड फ्रेंड, पॉलिसी वॉलिसी फ्रेंड। ओके, अब ये कहते हैं कि हम्म, ठीक है, फ्रेंड। ओके ठीक है, ठीक है आगे करते हैं। अच्छा, एक अब अगला वर्ड आता है, अगला आइडियम आता है, ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है? अब पेंडोरा बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कहते हैं ना, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, मतलब दिक्कतें वो खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब पेंडोरा बॉक्स का मतलब अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक मिलता जा रहा। तो टू डू समथिंग दैट कॉज अ न्यू प्रॉब्लम दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। टू आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना नहीं, किसी के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाना नहीं, कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन का मतलब नेसेसिटी भी होता है, नेसेसिटी। ठीक है, पुल योर सॉक्स अप, आप मतलब हम कहते हैं ना हमने अपनी कमर कस ली है, वही हाल है। मतलब या फिर हमने अपने अब जूते सही से पहनने शुरू कर दिए। एक अच्छा एग्जाम्पल एक और होता है, हैंग द बूट्स अप। इसका मतलब होता है रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर हो जाना, या फिर कुछ मतलब कि ऑफिशियल रिजिग्नेशन नहीं कह सकते हैं, रिजिग्नेशन करना। तो मतलब खेल से या फिर गेम से या फिर उस चीज से सब हट जाना। ओके, तो ये आ गया पुल योर सॉक्स अप। इसका मतलब होता है अपना काम सुधार लेना, मतलब कि हमने अब अपने जो मोजे हैं उनको अब सही कर लिया है। अच्छे कह सकते हो ना कि पहले हमारे मोजे नीचे रहते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, तो आपने नए मोजे ले लिए। चलो अगला वाले करते हैं। टू गेट अंडर समबडीज स्किन। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी की खाल के नीचे घुस जाना। कहते ना भाई चिपक काहे रहे हो, कहते ना बस कर भाई। ऐसे वो एक वो मीम था ना, बस कर भाई, बस कर भाई। तो वही है, तो किसी को क्या करना, एनॉय करना, परेशान करना। सपोर्ट करना गलत बता चुके। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रेज करना, प्रेज करना, अप्लॉइड करना, अप्लाउड, है ना। अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट करना, एक्लाउड। ठीक है, इतने बहुत हैं वर्ड वैसे। अभी और हम लोग कह सकते हैं लाउड, एक लाउड वर्ड होता है, LAUD, लाउड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता? तो एक हम लोग आगे टर्न टॉपसी टर्वी। अब देखो ये जो हमने एक चीज देखी है कि ऐसे इडियम पूछे जा रहे हैं जिसमें कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आते रहते हैं कि मतलब जैसे पालसी वॉलसी फ्रेंड हो गया, या फिर टर्न टॉपसी टर्वी हो गया। तो ऐसा इसका मतलब क्या होता है? तो अब इसका मतलब ऐसे देखो, निकालने को जाओगे तो कुछ निकल के नहीं आएगा, या फिर इसका मतलब ये आएगा कुछ तो बदला हुआ है। मतलब कि ये टर्न टॉपसी टर्वी का मतलब कि वो पूरा बदल गया, बस खत्म। मतलब का कंप्लीट चेंज। इसका मतलब एक होता सी चेंज, अ सी चेंज। सी चेंज का मतलब भी होता कंप्लीट चेंज। याद रखना, कंप्लीट इवेलुएट करना नहीं, एंजॉय योरसेल्फ और एग्जॉट योरसेल्फ गलत। एग्जॉस्ट का मतलब होता खत्म जाना, एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला आता अ क्लैरियन कॉल, क्लैरियन कॉल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत जैसे नहीं, रात के 3 बजे किसी कॉल आ गई, रात के अब 3 बजे किसी कॉल आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूरी बात रही होगी, तभी तो उसने रात के 3 बजे कॉल किया किसी को, वरना क्यों ही रात के 3 बजे कॉल करता। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज की ऐसी एक कॉल जो कि बहुत जरूरी रही होगी। तो आ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट का मतलब कि बहुत जरूरी चीज रही तभी आपकी आई हो, वो हुआ है। ठीक है, ऐसे मतलब इसमें क्या बता सकते हो? ऐसे कह सकते हो कि रात में कॉल आ गई तो बहुत ही जरूरी रिक्वेस्ट रही होगी तभी उसने की कॉल। अब फायर इन द बेली, कहते हैं ना कि हमारे जिगर में बस आग लग गई है, अब हमसे बात ना करो, वही हाल है यहाँ पर। तो पेट में आग लगने, बेली का मतलब होता है पेट। पेट में आग क्या मतलब होता है? कि आपको बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ गया हो। तो अब मतलब कि क्या है कि पावरफुल एम्बिशन आपको लग गया हो। ठीक है, अच्छा एक होता है बटरफ्लाई इन द, बटरफ्लाई स्टमक। इसका मतलब होता है नर्वस होना। ठीक है, ओके 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 ओके।
अच्छा, कोई कोई इसको गलत वे में भी ले लेता है, फिर दूसरे यूज में भी लेता है। कहते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक का मतलब होता है पेट में गुदगुदी होना, मतलब कि एक्साइटमेंट होना। तो वो भी एक कभी ना कभी आ जाता है। ठीक है, अब एक आता, देखो हमने बताया ना, इसमें वैसे ही पूछ रहे हैं कि ऐसी ऐसी जे पालसी वॉलसी फ्रेंड अभी हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा टर्न टॉपसी टर्वी हो जाता। तो ऐसे एक हम लोगों का फिर से आ गया, क्या आ गया, हंकी डोरी सिचुएशन। अब हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब क्या होता है, तो हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब बस चल रहा है सब कुछ, मतलब धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है। अब कैसे, इसका मतलब हो जाता है कि हंकी डोरी मतलब है, ऐसे याद कर सकते हो कि डोरी भी अच्छी एक लड़की थी, हंकी एक अच्छा लड़का था, दोनों आपस में दोस्त थे और सब कुछ सीधे सीधे चल रही थी। तो कोई भी सीरियस इशू नहीं है, कोई दे आर नो प्रॉब्लम एंड पीपल आर हैप्पी हैप्पी हैं। जैसे कि अपने ग्रुप में सब लोग अच्छे अच्छे चलते रहते हैं, सब अपनी प्रिपरेशन करते रहते, बस करते रहते और आपस में बात कर लेते कभी कभी। ठीक है, गिव समवन समबडी एंड लेग अप, जो कि हम कर रहे हैं या फिर आप हमें करते हो कभी ना कभी, बाकी लोग कर रहे होते हैं। मतलब कि किसी के हेल्प करना, जो कि किसी की हेल्प करना मतलब किसी को सहारा देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू हेल्प समवन फॉर देयर लिवलीहुड, नहीं, टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। ओके, सफलता में खुशी का सहारा बनना। अब हम लोग करने वाले सेकेंड एनडीए 2021 के सेकेंड वाले पेपर के सभी ईडीएम करने वाले हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हम लोगों को पूछा गया है वंस एंड ओवर या फिर वंस ओवर। अब वंस ओवर का मतलब क्या होता है, तो वंस ओवर देखो, वंस ओवर ऐसा कुछ याद कर सकते हो ना, वंस ओवर से कि एक बार में हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, वंस ओवर से ऐसा कुछ कह सकते हो ना। अरे हमने कहा कि अगर वंस ओवर से हमें इसकी मीनिंग निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा वंस ओवर का मतलब हो गया कि एक वंस एक बार हुआ, ओवर का मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो मतलब कि चटाक से हुआ और तुरंत खत्म भी हो गया, 2 मिनट में शुरू हुआ और 2 बार में खत्म। तो मतलब कि कोई चीज बहुत ही जल्दी हो जाना, खत्म। अब बैग ऑफ बोन्स मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ हड्डियां हड्डियां भरी हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो मतलब कि हड्डियों हड्डियों से भरा हुआ आदमी कौन हो सकता है, जो कि बहुत पतला हो, अब एक्सट्रीमली थिन पर्सन। मडी द वाटर, पानी था, पानी साफ साफ था, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, ऊपर क्या है नीचे क्या है। लेकिन इसमें आपने आकर मिट्टी डाल दी, इसमें से आपने आकर मिट्टी डाल दी, बहुत सारी मिट्टी डाल दी, तो क्या चीजें क्लियर होंगी, नहीं होंगी। चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो सिचुएशन और बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसका मतलब होगा सिचुएशन को बहुत ज्यादा और क्या करते हैं ना, कॉम्प्लिकेट कर देना। ठीक है, अब इस सिचुएशन को सही करने के लिए क्या करोगे, कुछ समय पानी को नॉर्मल रख दो, उसको ना छुओ ना उस पर छेड़खानी करो। ऐसे होती जिंदगी भी, जब भी दिक्कतें आए ना तो शांति से बस रुक लो, उनको निकल जाने दो या फिर ठहर जाने दो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी हम लोगों में बातें नहीं होती, कभी कभी हम लोगों की कुछ बातें बिगड़ जाती किसी से, तो उस टाइम फिर बात ही ना करो ना, जब सिचुएशन बहुत बेकार हो ना, बात ही ना करो, ठहर जाने दो, चीज़ें क्लियर हो जाने दो, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएंगी। पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो मिट्टी बीच में आई गई थी, अब वो हट गई है, आप लोग फिर से अपनी बातें शुरू कर सकते हैं। तो सिचुएशन को आराम दिया करो। ओके, टू लेवल विथ, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो टू लेवल विथ से क्या समझोगे आप, अगर मान लो आपको ये नहीं आता है तो आप इसको कैसे करने जाओगे। लेवल विथ का मतलब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लेवल भिड़ा रहे हैं, ऐसा इसी ऐसे तो कुछ निकालोगे ना। अरे हमने कहा अगर मान लो इसका निकालना होता तुम कैसे निकालते, तो इसका मतलब होता है किसी से क्या बात कर लेना। लेवल विद का मतलब किसी से सामने जाकर बस उससे आके लड़ा के बात करना, हाँ भाई बता क्या बात है तेरी मेरी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं ना। तो इसका मतलब है किसी से क्लियर बात करना, सामने आंख में आंख मिलाकर बात करना, समझे। आई, अब एक यहाँ पर एग्जाम आता है आई टू आई। आई टू आई, आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना, एग्री होना। ठीक है, सी आई टू आई एग्जैक्ट बोलता है, सी आई टू आई। ओके, चीट समवन नहीं, चीट नहीं होता, चीट का एक वर्ड होता है डिसीव करना। ओके, टू बी ऑन प्लेन नहीं, टेक रिवेंज, रिवेंज नहीं होता, रिवेंज का मतलब होता है अपना दूसरे का बदला लेना, और अवेंज का मतलब होता है अपना बदला लेना, तो अवेंज होता है। ठीक है, शो योर हैंड, शो योर हैंड का मतलब हमने तुमने पिक्चरों में देखे होंगे, कहते ना भाई आजा मेरे पास कोई खतरा नहीं है, नहीं मानता, ले मेरे हाथ देख ले, तो ऐसे हाथ ऊपर अपने कर देता है, ऐसे हाथ ऊपर दोनों अपने कर देता है ना, तुमको कहाँ दिख रहा होगा, हम अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं।
तो अपने हाथ ऊपर करने का मतलब ऐसा दिखा देना कि हमारे आगे कुछ है नहीं। तो टू टेल अबाउट योर प्लान्स, ये हो सकता है। तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाए कि हम अपने प्लान लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त तो कुछ है नहीं, वैसे भी हमारे पास इस वक्त कुछ है तो ये वैसे भी नहीं, तो हम अपनी सभी चीज़ें दिखा दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि अपने इंटेंशन या फिर अपना जो प्लान्स हैं उनको हम बता दे रहे हैं किसी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे इधर साइड है। कहा अगला है टू पुल अप। अब देखो इसका मतलब क्या है। तो पुल अप का मतलब अब तुम अगर निकालने जाए तो कैसे करते हैं? बल्कि बात है कुछ चीज़ को ऊपर करना। आप कहोगे ऊपर करने का मतलब, ऊपर करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, पर ये नहीं है कि तुम किसी चीज को रियल में ऊपर कर दे, नहीं नहीं। अब टू पुल अप का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग तो निकलेगी नहीं, हैप्पी वर्ड हैवी चीजों को उठा रहे नहीं। शॉर्टेन द डिस्टेंस ये नहीं, इसका मतलब होता है एवरेज करना। एक इसका वर्ड आता है एवरेज, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग लेसन करना। लेसन का मतलब होता है छोटा कर देना, किसी कम कर देना, है ना। एवरेज करना, इसको कर्टेल करना। ठीक है, शॉर्ट द डिस्टेंस गलत। चेक वन सेल्फ, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना। असल में इसका मतलब अगर देखा जाए ना तो इसका मतलब तो क्रिटिसाइज करना। आप कभी कभी खुद को भी क्रिटिसाइज करोगे, दूसरों को भी क्रिटिसाइज करोगे। या फिर इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन का मतलब आप समझो कि तुम्हें एक्शन से बाहर निकल दिया, एक्शन से बाहर निकाल दिया। तुम हो एक मशीन, मशीन को एक्शन नहीं करने दिया तो क्या हो गई, खराब हो जाएगी। तो टू बी डिसफंक्शनल, खत्म। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। हम ये इडियम खुद ही यूज करते हैं, लर्न फ्रॉम हार्ड नॉक्स। हार्ड नॉक्स मतलब कि जो पुराने एक्सपीरियंस है उनसे सीखना। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बस खत्म। एक मिनट, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो जरा, लर्निंग थिंग्स थ्रू द डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। हाँ, सिर्फ एक्सपीरियंस है नहीं, और भी जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है उनसे सीखना। हार्ड नॉक्स दिया ना इसने, हार्ड नॉक्स। रेज सम हैकल्स। हैकल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, या फिर एक वर्ड होता है आयरन्स। आयरन का मतलब तो लोहा होता है, आयरन का मतलब होता है वो जो सलाखें होती हैं। ठीक है, आयरन का मतलब सलाखें जो होती हैं। ओके, ठीक है। और एक होता कफ्स, इसका मतलब भी होता सलाखें ही। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बार, बिहाइंड द बार्स। ठीक है, तो रेज समवन साइकिल्स का मतलब कि किसी को रेज सम हैकल्स। रेज सम हैकल्स का मतलब हो जाएगा मतलब कि कुछ ना कुछ तुमने बड़ा कर दिया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब क्या हो जाएगा, एनोए, टू एनोए। रेज सम हैकल्स है ना, इसका क्या होना चाहिए, हैकल्स का मतलब प्रॉब्लम होता है ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम टाइप का। तो कुछ प्रॉब्लम बना देना, तो बड़ा काम करना है नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करना का मतलब बड़ा काम तो नहीं हो सकता। मेक समवन हैप्पी, अरे यार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, हैप्पी कैसे हो जाएगा। आइडल का मतलब होता है लेजी, आइडल का मतलब होता है लेजी, स्लॉथ, इनएक्टिव जिसे बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, है ना, इरिटेट करना। अब मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब जिस आदमी के पास बहुत सारे लेटर आते, खत आते हैं, वो कौन होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब स्कॉलर इन लिटरेचर, बस खत्म, ठीक है। ऐसे याद कर सकते थे। चलो अब आते हैं 2022 के फर्स्ट वाला एग्जाम, मतलब कि जिसमें हमने भी अपना एग्जाम दिया। तो अब ये देखो काउंटिंग और चिकन एक बार आ चुका ना, रिपीट हो गया, थोड़ा बहुत रिपीट होता तो मतलब कि क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ग्रेटली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ नहीं, बी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग गलत। इसको तो हम लोग बोलते हैं स्पेंड थेफ्ट। स्पेंड थेफ्ट, स्पेंड थेफ्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है फिर नहीं खर्चा करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और होता है अभी दिमाग में हमारे नहीं आ रहा। गेटिंग स्केर्ड विदाउट ऑफ डेंजर गलत। तो हमारा क्या हो जाए, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, मतलब कि हम अपने चिकन गिन के बैठे, मतलब हमें पता है कि हमारे कितने चिकन होने वाले, मतलब कि अब हमें पता है कि हम 25 तो चिकन तो होंगे होंगे, अब कितने हो रहे हैं हम गिन रहे हैं, ऐसा कुछ सीन निकाल सकते हो। ठीक है, आइसिंग ऑन द केक का मतलब केक बनी रखी थी पहले से ही, अब उस पर एक और तूने आइस कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगा कर कुछ उसको अच्छा बना दिया। तो बेक्ड अपडेट द डेलिकेट गलत। एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एन ऑलरेडी गुड डील, मतलब पहले से एक अच्छी केक बनी रखी थी, ऊपर से एक्स्ट्रा बेनिफिट और लगा दिया, बस खत्म।
स्टिच इन द टाइम का मतलब क्या होता है? अब स्टिच इन द टाइम का मतलब होता है जैसे टाइम में बन जाना। स्टिच का मतलब टाइम में बन जाना है, फिर टाइम को रोक देना। स्टिच का मतलब होता है किसी चीज में कुछ ऐसे बांध देना, रोक देना उसे। स्टिच इन द टाइम, तो अब टाइम को तुमने स्टिच लगा दिया। टाइम को स्टिच लगाने का मतलब तुमने टाइम को रोक दिया क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेलिंग वंस एफर्ट एफिशिएंटली, ठीक है, मेक इन एफर्ट सक्सीड। ओके ओके। इनएबिलिटी टू टेक टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, ये वाला सही होना चाहिए। टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, इसका मतलब कि टाइम रहते ही तुमने टाइम समय को रोक दिया या फिर कुछ होने से बचा लिया। ओके, तो ये वाला इसका ऑप्शन होना चाहिए। ओके, चलो अगला आते हैं। एट सिक्स एंड सेवन का मतलब क्या होता है? बहुत ही कंफ्यूजन होना। सिक्स एंड सेवन का मतलब कहते हैं यहाँ पर इसका एक वर्ड होता है चाओस, या फिर किसी कोई कोई बोलता है क्यूस। अच्छा, ठीक है। और टोटल कंफ्यूजन सिक्स एंड सेवन। एक होता है एट द 11th आवर, इसमें शायद आ रखा है, आगे आ रखा होगा 11th आवर, हमें याद है, ये आ चुका है 11th आवर। अगर 11th आवर ऐसे नहीं लिख के आएगा, 11th ELEVENTH लिख के आएगा 11th आवर। इसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट, एट लास्ट मोमेंट, मोमेंट पॉसिबल लास्ट मोमेंट भी लिख के आता। टॉकिंग टॉकिंग 22 डजन्स, टॉकिंग 22 डजन्स का मतलब क्या होता है कि तुमने एक बात था, तुम 20 को क्या कह रहे हो? 20 को कह रहे हो डजन में, डजन का मतलब होता है 12। भाई एक बात है, तुम 12 को अगर 20 कह रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि तुम 12 को 20 कह गए, 12 को 20 कह गए, तो मतलब कि तुमने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया। ए बता दो, ए 20 12 वजन ऐसे कह दिया, तो मतलब इसका मतलब बहुत ही तुमने जल्दी बोल दिया। 20 को 12, 12 को 20 कह गए, तुम्हें समझे नहीं है? तो इसका मतलब टॉकिंग विदाउट मेकिंग नहीं, सेंस ही तो नहीं बनना इस बात का, बहुत ज़्यादा बोलना ये भी नहीं। इसका मतलब होता है टॉकेटिव। एक वर्ड होता गारुलस। ओके, एक वर्ड होता लोकेशियस, लोकेशियस। ओके, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, ये तो कुछ होता ही नहीं, चलो हटो। अगला आते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता अनप्लीजेंट, कहाँ अनवेल, मतलब कि आसमान के नीचे होना। आज मैं आसमान के नीचे टू सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठे हैं, ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, कहाँ जाए पता ही नहीं है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो मतलब प्रॉम्प्टली नहीं, प्रॉम्प्टली का मतलब स्विफ्टली, जल्दी, स्विफ्टली। ओके, लेजी बता चुके, लेजी मतलब स्लॉथ, इनएक्टिव। एक होता है टॉर्पिड भी होता है, एक होता है डोरमेंट भी होता है, ठीक है। टू बी अनडिसाइडेड, हाँ ये सही है, किधर जाए पता ही नहीं। टू सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। विदाउट डूइंग एनीथिंग ऐसा नहीं। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो रोमांटिक मोमेंट गलत, मून आ गया, रोमांटिक पहले पेल देते हैं। ओकेजनली, ओकेजनली मतलब अक्सर कर होना, ये गलत। रियरली सही हो जाएगा, ऑफन का मतलब भी अक्सर कर, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब घने और पतले, जैसे कि मतलब घने का मतलब बहुत बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो गई है, और थिन का मतलब पतली पतली लाइफ हो गई है। फिर जंगल से ऐसे फील कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल आ गए, वहाँ पर शेर हो सकता है, चीता हो सकता है। थिन का मतलब बहुत दूर दूर पेड़ है, मतलब बीच में घर वगैरह बने होंगे, मतलब अच्छी ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी दोनों में बीच रहना। तो थ्रो द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जेन्युइन द थ्रो थ्रो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि जो भी हुआ उसका जो भी बेस्ट है। बुरा हो रहा तो सबसे बुरे में, और अच्छा हो रहा सबसे अच्छे में, सभी में हम लोग साथ थे या फिर उसी से गुजरे। लाइक चौक एंड चीज, अब इसका मतलब क्या होगा? अब देख, दोनों होते सफेद ही है। चौक का मतलब भी सफेद, चीज का मतलब भी सफेद, पर दोनों एक नहीं होते, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस, इसका एक इडियम क्या होता है? एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। अगला 2022 का आते हैं, 2022 के सेकेंड वाला पेपर भी करते हैं। क्वीर फिश, क्वीर का मतलब होता है, क्वीर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज। और फिश का मतलब मछली नहीं, मछली तो नहीं, यहाँ पर पर्सन से मतलब है, तो स्ट्रेंज पर्सन। ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब अब चिड़िया कैसे खाती है, सोचो।
चिड़िया होती है ना, मोर वगैरह कभी दाने वगैरह डालना और फिर देखना वो कैसे खाती है। इस तो हम लोगों के वो बहुत ही कम खाती, बहुत कम कम, जरा जरा सी, एक एक दाना आधा दाना एक बार में, तो ईट वेरी लिटिल, बस खत्म। लॉक हॉर्न्स, अब लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? लॉक का मतलब तारा लगा देना, लॉक का मतलब तारा लगा देना। तो तारा लगाने का मतलब होता है नहीं, यहाँ पर कहते हैं ना कि भिड़ गए हैं, सींगे सींगे भिड़ गई ये दोनों लोगों के, कहते हैं ना अब तो लग गए, अब ये लोग बस चिपक गए, अब तो ये लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। तो बी लाइक ए बुल नहीं, हॉर्न का मतलब दो हॉर्न है वो आपस में, उनकी सींग, उनकी जो वो है क्या नाम, सींग है वो, गांव वाले लोग ही समझ गए, सींग सींग अगर आपस में चिपक गई मतलब कि जुड़ गई या फिर अकड़ गई और फंस गई, तो फिर मतलब कि उसमें बहुत सारी लड़ाई हो रही होती, तभी वो फंसती हैं, फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ऑर्गू विथ समथिंग नहीं, ऑर्गू विथ समवन, मतलब किसी आदमी से बहस करना। अर्ली बर्ड का मतलब जो पहले आता है, मतलब फर्स्ट अराइवल। बी इन द पिंक का मतलब बहुत ही हेल्दी होना, खत्म। देख रहे हो, बी इन द पिंक का मतलब बहुत अच्छा होना। बी वेरी सैड नहीं, रिच नहीं, ओके, नहीं। सैड का मतलब ग्लूमी भी होता है, सैड का मतलब ग्लूमी भी होता है, एक मेलनकली भी होता है, मेलन कली, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लीक। ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो कैब वाले वीडियो में हम लोग करते रहेंगे, बहुत सारे आते हैं। बी इन द रनिंग, अरे यार, बी इन द रनिंग का मतलब कहते हैं ना बस हम बस जीत ही रहे हैं, तो ऐसी बात होती है, तो इन अ गुड सिचुएशन टू विन। अब इसमें क्या ही एक्सेप्ट मतलब को बता सकते हैं, सी चेंज बता चुके, ऊपर आया तो सी चेंज का मतलब कंप्लीट चेंज। हाँ, पर्ल ऑफ विजडम का मतलब, एक विजडम का मतलब होता है समझदारी, उसका एक हीरा मोती दे देना, तो मतलब इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। बी इन द सेवंथ हेवन, ये भी बता चुके, एक्सट्रीमली हैप्पी। बी इन द रेड, रेड का मतलब होता खतरनाक, तो मतलब कि कोई कोई दिक्कत देना। टू ओ मनी, टू गेट मनी फ्रॉम, टू इन डेंजर ऑफ बीइंग कैट, खत्म। कॉट रेड, रेड हैंडेड का मतलब भी होता है रंगे हाथ पकड़ना। लायन शेयर 2020 फर्स्ट करते हैं एग्जाम। लायन शेयर का मतलब सबसे बड़ा भाग, द लार्जेस्ट एंड बेस्ट पार्ट। स्पिल बिन का मतलब किसी का सीक्रेट रिवील कर देना, बस खत्म। देख रहे हैं, एक वर्ड होता कंसील, कंसील का मतलब होता छुपाना, कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड करना। और रिवील का मतलब, रिवील का मतलब होता है कम टू लाइट। ठीक। कुक समवन घूस, मतलब कि किसी और की चीज, किसी और का घूस था उसे तुमने बना लिया, तो मतलब किसी और का प्लान था उसको तुमने बेकार कर दिया। डिसअपियर इनटू थिन एयर, मतलब कि पतली से एयर में तुम डिसअपियर हो गए, मतलब कि बहुत जल्दी भूले जा चुके हो, बस खत्म। पुट द स्क्रू जोन, अब पुट द स्क्रू जोन का मतलब क्या होता है कि अब एक स्क्रू थे, स्क्रू का मतलब वो क्या उसे बोलते हैं, मतलब स्क्रू का स्क्रू ही बोलते हैं वैसे तो, है ना, उन्हें ऑन रखना। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को लेकर बैठे हैं, ये तो इसका मतलब है। पुट द स्क्रू ऑन का मतलब या फिर तो पुरानी चीजों को लेकर बैठे कि भाई नहीं 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 ऐसा ही होकर रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो, है ना। तो कीप द पास्ट लाइफ, नहीं ये एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा, नहीं 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 नहीं। नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, ये भी नहीं। ठीक, समवन, फोर्सिंग समवन समवन टू डू व्हाट यू वांट, मतलब कि उस पे एक ऐसे ऐसे बना के रखे, प्रेशर बना के रखे, ए भाई चल 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 चल, ए भाई चल चल, उसको कसते जा रहे कसते जा रहे कसते जा रहे, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। हाँ, अगला क्या, सिट ऑन द फेंस बता चुके हैं, अवॉइड टेकिंग साइड्स। बी एज शार्प एज टैग, अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इतने शार्प हो जैसे जितना कि टैग। आपको पता है कि टैग क्या होता है? हमारा जो टैग होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि किसी इंसान से किस तरीके तुम, किसी इंसान से किसी किस तरीके तुम डील कर रहे हो, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से। एक पतली सी चीज होती ना, पतली सी, वैसे तुम निकल जाना होता है। जैसे कि पतली एक कील होती ना, पतली कील, वैसे होना। अब उस तरीके से अगर तुम शार्प हो, तो इसका मतलब तुम बहुत ही, मतलब कि बहुत ही शार्प होने का मतलब ही पतला होता है, ये भी समझो ना। हम कह रहे हैं शार्प हो और नुकीले हो बिल्कुल, तो उसका मतलब ये है कि तुम बहुत सारा चालाक आदमी हो, तभी तो तुम ऐसे बिल्कुल नोक की तरह पतले हो, मतलब कि बहुत सारा चालाकी में भी तुम निपुण हो, मतलब कि श्रीड हो। श्रीड का मतलब होता है चालाक, क्लेवर, विटी जिसे बोलते हैं हम लोग, विटी, इंटेलिजेंट, समझे।
ठीक है, ओके। क्लमसी का मतलब भद्दा होता है, क्लमसी का मतलब भद्दा, बैड या फिर अगली। ठीक, टोकेटिव बता ही चुके हैं, लोकेशियस, गारुलस। अब फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब होता है हर जगह जाना। फ्रॉम पिलर टू, पिलर भी इसका एक एग्जाम आता है, पिलर टू, पिलर भी इसे कहते हैं। एक होता है गो हेवन टू अर्थ, अर्थ, हेवन टू अर्थ। कीप मूविंग वन प्लेस टू अनदर, जंपिंग फ्रॉम टू कंस्ट्रक्ट, नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। हेल्थ रोबिन्सन, इसका मतलब क्या होता है? अब हेल्थ रोबिन्सन, हेल्थ से कोई वर्ड होगा तभी तो इसका मतलब आ गया। हेल्थ रोबिन्सन का मतलब तभी तो वहां से निकलेंगे ना। अरे हेल्थ नहीं है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, हीथ है, हीथ है। हम भी कहें, क्या मतलब हम बोले अब इस पे, सॉरी, अब हम इस पे सॉरी बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अब हीथ रोबिन्सन है, सॉरी। तो हीथ रोबिन्सन का मतलब क्या होता है? तो हीथ रोबिन्सन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में करना। तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। बस बेफालतू में, जैसे मजाक उड़ाना किसी चीज का। अब नॉर्मल उससे बात की जा सकती थी, मतलब मुझे समझा सकते थे, लेकिन हम मजाक उड़ा कर बात करें। अब कोई इसी बात को लेकर, अरे हीथ को हेल्थ पढ़ लिया, अरे ठीक है, सिंपल है, हो गया है। अब उसको कोई मजाक बना देना, तो वो भी एक हो सकता है। ठीक है। एज थिक एज थीव्स, आप देखो इसका मतलब क्या होता है? एज थिक एज थीव का मतलब होता है अब थीव्स कौन होते हैं? चोर होते हैं। और चोर जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? चोर, हमारे चोर कैसे होते हैं? वो हमारे बहुत ही, हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई सुना है ना, वैसे। तो चोर चोर मौसेरे भाई, बस खत्म। तो कैसे होंगे? बहुत ही क्लोज होंगे एक दूसरे से। अब आते हैं 2021 के, 2024 के फर्स्ट वाले एग्जाम्स पे, जिसमें कि ईडीएम पूछे गए थे। ईडीएम ज़्यादा इसमें आए नहीं, हमें लगता है 5 ही ईडीएम आए हैं। कर लेते हुए, बी बैड न्यूज। बी बैड न्यूज का मतलब जिसको कि हम लोग स्वीकारना ना चाहें, तो अनडिजायरेबल। खत्म। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब शुरुआत से शुरू करना। इसे एक वर्ड ईडीएम और कहते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, तो मतलब शुरुआत शुरू करना, टू स्टार्ट प्लानिंग बिकॉज प्रीवियस प्लान हैड फेल्ड। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म का मतलब, इसका मतलब हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि हमारे स्टॉर्म आया, मतलब स्टॉर्म का मतलब क्या उसे कहते हैं? तूफान। अब उसकी तुम सेंटर में हो, मतलब कि तूफान यहाँ चल रहा, तुम सेंटर में हो, तो मतलब कि तुम प्रॉब्लम के बीच में हो बिल्कुल। तो मतलब कि मिड इन द कंट्रोवर्सी, मतलब कि जो प्रॉब्लम है कंट्रोवर्सी उसके बीच में हो बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या हो? अब अगला आता है लाइफ इन द फास्ट लेन। अब लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब क्या होता है? अब तो अगर इन फास्ट लेन का मतलब बहुत तेजी तेजी चल रही जिंदगी, बहुत ही तेजी तेजी चल रही, मतलब कहते हैं ना कि इधर भी जिंदगी उधर भी जिंदगी, सब मौज मौज, बहुत ही। एक होता बोरियत वाली, स्लो स्लो कट रही, और एक होती एक्साइटिंग वे, तुम बिल्कुल भगाए हुए अपनी गाड़ी 180 पे चले जा रहे हो, तो मजा आ रहा है ना। तो मतलब कि सेल्फलेस लाइफ नहीं, टू हैव अ लाइफ विदाउट कंप्लेंट नहीं, लाइफ विदाउट मनी एंड कंफर्ट नहीं, एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल। हाँ, इसका मतलब होता है एक्साइटिंग और इवेंटफुल, बहुत ही मजे आ रहे हैं। टू पास द बक। अब देखो, बक का मतलब होता है पैसे, बक का मतलब होता है पैसे। तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारे पैसों को तुम संभाल रहे पहले, उसको तुमने पास कर दिया, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर दी, कलेक्ट मनी नहीं, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम समवन टू समथिंग। अच्छा, ये वाला एक इडियम अभी बीच में उसने भी यूज किया था, क्या नाम है उसका, एमबी चाय वाला ने, जब वो पनौती वाला एक बंदा है ना, वो आ गया है। हाँ। अब आते हैं इडियम 2024 के सेकंड वाले में, जो कि ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। पहला हम लोगों का आता है इसमें व्हाइट लाई। पहला क्या था? व्हाइट लाई। अब व्हाइट लाई का मतलब सफेद झूठ कहते हैं ना, सफेद झूठ बोल देना। तो इसका मतलब क्या है? ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग गलत, ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, टू डू समथिंग कंप्लीटली इम्पॉसिबल, गलत। यूनिवर्सली टू नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। अच्छा, सफेद झूठ का मतलब होता है कि जो किसी को मतलब कि हार्म भी ना करे, और आप भूल बोल भी दो। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अगला क्या होगा? बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब गंदा खून। गंदा खून कौन होता है? जो कि बेकार आदमी हो, तो अ सिचुएशन विच गोज फ्रॉम द फैटल टू एक्सेप्ट, अ सिचुएशन विच गोज फ्रॉम बैड टू वर्स। एक मिनट। फीलिंग ऑफ अ हेटेड बिटवीन पीपल।
हाँ, जो लोगों के बीच में अच्छी ना हो, जो बेकार लोग हों, यही तो हो सकता है इसका क्या? या फिर ये वाला कौन है, फेटल एक्सीडेंट, ये तो हाँ ठीक है, चलो ये तो टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन। इसमें ऑप्शन अच्छे हैं। बैड ब्लड, मतलब कि लोग अच्छे ना हो, उनका खून खराब हो, ऐसा मतलब लिटरल मीनिंग तो नहीं निकलेगा। तो क्या हो सकता है, बेकार है, निगेटिव सेंस दे रहा, निगेटिव सेंस। तो सिचुएशन खराब से खराब तो होने को तो कुछ कहा नहीं उसने, फैटल एक्सीडेंट, अनप्लीजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर देना, नहीं, एक ही बच रहा है ये ऑप्शन। मतलब कि लोगों के बीच में सही खून नहीं है, फिर उनके बीच में हेट वगैरह है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अरे यार ये अच्छा रहेगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है कि तुम लोगों के प्रति जो कि तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिली उन्हें गिन रहे हो, जो तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली उन्हें गिन रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब देखो, तुम मतलब कि उनको उनको ब्लेसिंग्स गिनने का मतलब क्या हो सकता है भाई। नॉर्मल सी बात है कि तुमने, ए भैया थैंक यू यार, थैंक यू, अच्छा तुमने भी दिया, ओ थैंक यू, ओ थैंक यू, अरे यार तुमने भी हमें ब्लेस किया, ओ थैंक यू, ऐसे करना ना। मतलब कि तुम लोगों के प्रति ग्रेटफुल हो, टू बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बस खत्म। बस तुम उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना कि हाँ भाई तुमने ब्लेस किया, तुमने ब्लेस किया। हैव द लास्ट लाफ, कहते हैं ना कि अभी तुम खुश हो लो पर आखिरी हंसी मेरी होगी, ये डायलॉग बहुत है। ये ये डायलॉग बहुत ही पिक्चर्स में आपने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आखिरी में हम ही जीतेंगे, बस यही तो कह सकते हो। ओह भाई, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आखिरी में हम ही जीतेंगे। तो टू बी द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ये तो गलत ही हो गया। टू सक्सीड व्हेन अदर थॉट यू वुड नॉट, व्हेन अदर थॉट दैट यू वुड नॉट। ओके ओके ओके। हाँ, तो यही हो सकता है कि जब लोग ना उम्मीद करें फिर भी तुम जीत जाओ, तो मतलब कि आखिरी में तुम ही सफल हुए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, नहीं ये तो गलत है। सिट ऑन द फेंस आ चुका है, तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन टू फेल कंप्लीटली, डिले मेकिंग अ डिसीजन, यही हो गया बस खत्म। तो ये थे आपके पिछले 5 साल में आए हुए सभी ईडीएम। हमने कहा था बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल में 1 घंटा लगा हम लोगों को, और 1 घंटा भी शायद नहीं लगा होगा हमें लगता है। और थैंक्स, बस इतना ही था, ज़्यादा ईडीएम रिपीट नहीं हुए। सिट ऑन द फेंस रिपीट हुआ, और एक दो थे वो रिपीट हुए। बाकी ईडीएम की आप एग्जैक्ट मीनिंग निकाल नहीं सकते हो, आप उनमें कुछ कर खासा सकते नहीं। तो हमने फिर भी बना दिया, हमने कहा दिखा दें आपको ऐसे ईडीएम आते हैं। कुछ ईडीएम आपको इसी के बेसिस पे हम आपको जल्दी एक सीट प्रोवाइड कर देंगे, आप वो पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, एटलीस्ट एनडीए के पेपर में, ठीक है। चलो मिलते रहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स। आप ही लोगों के लिए बनाया गया, यूट्यूब ने और किसी के लिए नहीं बनाया, हमने पर्सनली आप ही लोगों के लिए ये कमेंट वाली सुविधा ओपन करवाई है। क्या मतलब कि सभी को मिलता है, ओके। कोई बात नहीं, अगर ये सभी को मिलता है पर सब्सक्राइब बटन आप ही को दिख रही होगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तभी दिख रही होगी, अब कौन सी बात, तो उसे करो ना सब्सक्राइब यार, किस लिए हुआ है। आप जानते हो ना, लाल लाल की वेवलेंथ, रेड रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उस वेवलेंथ को कम करो, आपकी आंखों में चुभेगा वो, कम करो उसे, चलो। हाँ, उसे रेड बटन को हटा दो वहाँ से, और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि जब आप आप हमें लाइक करोगे तो हम आपको लाइक करेंगे। आई मीन जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, तो आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ में, हो सकता है वो खुश हो जाए वीडियो देखकर तो आपको मोमोज पार्टी दे दें, ये भी हो सकता ना, या फिर हो सकता कोई अच्छी बुक्स आपको दे दे, बुक दे दे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बाद में किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।